हेलो स्टूडेंट्स, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेके आया हूँ और इसको शुरू से लेकर अंत तक मैं सही तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और इसको मैं छोड़ रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे जितने भी मॉडल पेपर्स हैं वो आप सोल्व कीजिए मेरे साथ, उसको उनको लर्न कीजिए। आपको पक्का बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। तो चलते हैं इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर अंत तक सोल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो 51 क्वेश्चन है वो देखो। द टीचर वॉज टू एंग्री दैट ही लेफ्ट द क्लासरूम। टीचर इतना एंग्री था कि उसने क्लासरूम छोड़ दिया। अब यहाँ देखो अपने को क्या यूज करना है, इसको करेक्ट करना है, जबकि ये गलत है। टू एंग्री नहीं होता है, टू टू होता है, टू के बाद दैट नहीं आता है, तो ये सो दैट आएगा इसकी जगह। क्या आएगा? सो दैट, कि टीचर इतना एंग्री था कि उसने क्लासरूम में छोड़ दिया। तो इसमें सो दैट कहाँ पर देखो, ये सो और दूसरा ये दैट, बहुत ईजी है। ध्यान से देखो, टू के बाद क्या आना चाहिए? टू आना चाहिए। इसका मतलब होता है इतना कि ये कार्य नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण देखो, ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज टू ओल्ड, वह इतना बुढ़ा है, टू वॉक, कि वॉक नहीं कर सकता। तो ये टू टू। अब इसकी जगह क्या लगाना है अपने को? सो दैट, ही वॉज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट, दैट ही कुड नॉट वॉक। तो टू टू की जगह अपने को क्या लगाना है? सो दैट। टू दैट नहीं होता है, सो दैट होता है, तो इसलिए ये बी सही है इसका। तीसरा देखो, क्लोजेस्ट मीनिंग यानी सिमिलर देखना है। अबांडन का मतलब होता है त्यागना, अबांडन में से छोड़ना या त्यागना। ट्राई में से कोशिश करना होता है, ज्वाइन में शामिल होना होता है, फोर से का मतलब होता है छोड़ना। तो सी इसका सही है। अडोप्ट में से अपनाना होता है, सी ऑप्शन राइट है। चूज द ऑप्शन विद द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। मीनिंग में जो ऑपोजिट है उसको आपको चूज करना है, ऑपोजिट लिखना है। इंटेंगल, इंटेंगल का मतलब अड़चन डालना, जैसे इंटेंगल करना कोई चीज को, जैसे मतलब है ना, रुकावट पैदा करना, ये क्या होता है? इंटेंगल होता है। ट्विस्ट का मतलब होता है मोड़ना, जैसे ट्विस्ट मोड़ आना, है ना, ये लगभग सिमिलर है। अनट्विस्ट का मतलब होता है ट्विस्ट नहीं करना, कोई मोड़ नहीं आना, सीधा रहना, वो होता है ना। तो हुक, हुक का मतलब होता है, हुक ऐसे कोई चीज को रोकना, हुक करना, ये होता है। इम्पेड का मतलब भी क्या होता है? रोकना होता है। तो इन सभी का मतलब, तीनों का मतलब रोकना है। ये अनट्विस्ट है, ये इन टेंगल का उल्टा है। टेंगल में से रोकना होता है, टेंगल का होता है अड़चन डालना। तो ट्विस्ट, हुक, इम्पेड ये सभी टेंगल के सिमिलर है। अपने को पूछा है ऑपोजिट, तो ऑपोजिट ये गया अनट्विस्ट। अनट्विस्ट मतलब कोई अड़चन नहीं होना, सीधा। करेक्ट स्पेल्ड करना, देखो सही स्पेलिंग। अब्रीविएट, अब्रीविएट में बी डबल होता है, ये ध्यान रखना। तो बी डबल यहां पर आ रहा है, देखो ए बी डबल बी आर ई वी आई ए टी। अब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में बताना, संक्षेप करना, सारांश बताना, अब्रीविएट करना होता है। ठीक है, आगे देखो, ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज के आधार पर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो, मेंटेलिटी ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार जो किसी देश की मेंटेलिटी होती है, इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होती है? मेंटेलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री। यहां देखो, इसमें यहां मिल रहा है। ठीक है, they should begin to understand little of one another's historical experience and resulting mentality। यानी हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए उनको, और उसकी जो रिजल्ट के रूप में जो मेंटेलिटी है उसको भी समझना चाहिए। तो यहां देखो, हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस है, उसके रिजल्ट में मेंटेलिटी आ रही है। तो मेंटेलिटी किसका? हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस का। तो हिस्ट्री इसका उत्तर है। कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज द रिजल्ट ऑफ, कैरेक्टर ऑफ ए नेशन, किसी देश का जो कैरेक्टर है वो किसका रिजल्ट है? देश का जो कैरेक्टर है वो देखो, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस विच हैव टू ईच नेशन इट्स प्रेजेंट कैरेक्टर। यानी हर देश का जो विच हैज गिवन ईच नेशन टू इट्स कैरेक्टर, इसका मतलब हुआ कि जो सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस है वो हर देश को उसका वर्तमान का चरित्र दे चुके हैं, यानी वर्तमान की
उसकी चरित्र है, कैरेक्टर है, वर्तमान का कैरेक्टर किसी देश का है, वो उसकी सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन बता रही है। तो इसमें पूछ रहा है किसी देश का कैरेक्टर किसका रिजल्ट है, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। तो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन हर देश का कैरेक्टर है। ये तो मिल रहा है उत्तर, देखो लाइन है जैसी। नीड फॉर ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, देशों के बीच में एक बड़ी समझ की जरूरत है, और वो समझ इज मोर टुडे देन एवर बिफोर, पहले से ज्यादा अब वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत। देखो ये कह रहा है कि नीड फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, देशों के बीच में बड़ी समझ की जो जरूरत है वो अब ज्यादा है पहले की तुलना नहीं। वॉज मोर देयर इन द पास्ट, पास्ट में भी बहुत ज्यादा थी, कि उसमें हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। सुनो देखो जी यहीं पर बिगिन टू अंडरस्टैंड ए लिटिल वंस अनदर हिस्ट्रिकल एक्सपीरियंस, कि ऐतिहासिक अनुभवों को एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐतिहासिक अनुभव का मतलब होता है कि उनकी पास्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है वो उनको समझनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। जेन्यून इन द पैसेज मीन्स, पैसेज जो जेन्यून है, जेन्यून का मतलब होता है वास्तविक, जेन्यून का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है, सॉरी वास्तविक, रियल, तो इसका मीनिंग हो गया रियल। फेक नहीं होता है, फेक में से झूठा होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्रिकल नहीं होता है, जेन्युइन में से रियल होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है, कार मस्ट बी इंश्योर्ड, कार को इंश्योर किया जाना चाहिए। अब यहां देखो ए कार लगाए, इसका मतलब होता है कि जनरल सामान्यतः जितने भी कार है उनको इंश्योर किया जाना चाहिए। द कार लगा दे, इसका मतलब ये पर्टिकुलर कार हो गई। ध्यान से देखो, द किसी चीज से पहले लगते ही वो चीज क्या हो गई, पर्टिकुलर हो गई, एक विशेष चीज बन गई भी, उसी चीज को उसी कार को इंश्योर किया जाना चाहिए, बाकी की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ का कहने का मतलब होता है कि कार कोई भी हो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, किसी भी कार की इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा सही होगा, ए सही होगा। ए कार मस्ट बी इंश्योर्ड, कि कार की इंश्योरिंग होनी चाहिए, यानी कोई भी कार हो उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए। द का मतलब होता है एक विशेष किसी कार की इंश्योरेंस होना चाहिए, तो विशेष यहाँ पर कोई है नहीं। एवरीवन एक्सपेक्टेड द सेम मैन सेम टीम, हर व्यक्ति ने आशा की द सेम टीम टू विन। यहां देखो मेन वर्ब यहां आ गई है, हर व्यक्ति ने एक्सपेक्ट किया, हर व्यक्ति ने एक्सपेक्ट किया कि द सेम टीम टू विन। नहीं नहीं, इसमें देखो यहां अलग हो गया, तो सॉरी ये नहीं आएगा। सब्जेक्ट है एवरीवन, एक्सपेक्टेड में से आशा की, हर टीम ने, हर व्यक्ति ने आशा की कि सेम टीम वॉज विनिंग, कि वही टीम है वो मैच जीत रही थी, वॉज विनिंग। विल तो आएगा नहीं क्योंकि फ्यूचर है नहीं, पहले पास्ट है ना। टू विन भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेंटेंस अलग हो गया। सेम टीम वॉज विनिंग, हर व्यक्ति ने ऐसा की कि सेम टीम वॉज विनिंग, वही टीम में जीतेगी या जीत रही थी। आई टुक लॉन्गर, आई टुक लॉन्गर, आई एक्सपेक्टेड, आई टुक लॉन्गर देन, ये कॉम्परेटिव के बाद क्या आता है, देन आता है, THAN, है ना। मैंने लंबा समय लिया, जितनी एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा समय मैंने लिया। ठीक है, आगे देखो, ओनली ए कोवार्ड वुड से सो, केवल एक कायर ही ऐसा कह सकता है। इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो देखो नेगेटिव, नॉट इवन ए कोवार्ड, ये तो आ नहीं सकता। कोवार्ड वुड ओनली नॉट से सो, कोवार्ड केवल एक नहीं कह सकता, ये भी गलत है, सेंटेंस का अर्थ चेंज हो गया। नो कोवार्ड वुड से, कोई कायर नहीं कहेगा ऐसा, ये भी इसने, ये है देखो, ओनली की जगह नन बट लगाकर उस सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं। इसका मतलब देखो केवल कायर ही ऐसा कह सकता है, नन बट ए कोवार्ड वुड से, कि कायर ही ऐसा कह सकता है। नन बट का मतलब होता है कोई नहीं, बल्कि कायर ही कह सकता है ऐसा, तो बी सही है, ओनली से नन बट लगा करके। मोहिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मिताली, इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो पॉजिटिव का मतलब हो गया मिताली को मोहिनी की जगह, मोहिनी को मिताली की जगह, और मोर की जगह क्या लगाना है, एज लगाना है या नॉट एज लगाना है। देखो मोहिनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज मिताली, मोहिनी इतनी ब्यूटीफुल नहीं जितनी मिताली है, तो ए सही है। द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, बिफोर इसका मतलब हुआ कि देखो आई हैड रीच्ड द स्टेडियम लॉन्ग बिफोर द मैच, मैच से काफी पहले ही मैं पहुंच गया था, बहुत पहले पहुंच गया था, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट होगा, हैड रीच्ड, हैड रीच्ड। ठीक है, बहुत पहले ये कार्य हो गया, तो हैड थर्ड फॉर्म होगा।
सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सी आस्क्ड हो, क्योंकि ये क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस आ रही हूँ, इंटरोगेटिव तो सेड टू क्या आएगा आस्क्ड आएगा, ठीक है। डब्ल्यू एच से शुरू है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा डब्ल्यू एच आएगा, हेल्पिंग वर्ब उठा के कर्ता के बाद में लगाएंगे तो यहाँ आ गया यू, यू किसके लिए आया सुनने वाले के लिए, सुन रहा है मी, तो मी के लिए यहाँ क्या लगाएंगे आई, और फिर वोज या वर, आई वोज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, सी सही है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सही स्पेलिंग वाला वर्ड है तो डिजीज में ये डी आई होता है, डी आई, फिर एस ई ए एस ही होता है, बी सही है, डिजीज, डिजीज में से रोग होता है, ठीक है। आगे देखो, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, एक व्यक्ति जिसका नया अनुभव हो किसी भी ऑक्यूपेशन में उसको वेटरन कहते हैं, अनुभवी। विजार्ड में से तो जादूगर होता है, जीनियस में से होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, और एक्सपर्ट का मतलब होता है कोई चीज में कुशल पारंगत होना, कुशल होना पारंगत होना, एक्सपर्ट, ठीक है। इरेडिकेट का देखो सिनोनिम, इरेडिकेट का अर्थ होता है मिटाना, इरेडिकेट करना मिटाना होता है, जैसे इरेडिकेट पॉवर्टी गरीबी मिटाना, गरीबी हटाना, ये ज्यादातर यूज होता है। देखो इमेज का मतलब उद्भव होना होता है, ये है नहीं। अपलिफ्ट का मतलब होता है उठाना, ये इरेडिकेट मिटाना है नहीं। रिमूव का मतलब मिटाना होता है, जैसे रिमूव द लेटर्स फ्रॉम द बोर्ड, बोर्ड से लेटर्स रिमूव करना, अक्षर हटाना, है ना, तो रिमूव में से हटाना होता है, मिटाना होता है। इंक्रीज में से भी क्या होता है बढ़ाना होता है, इंक्रीज बढ़ाना होता है, लेकिन यहां सिमिलर पूछा है तो सिमिलर सी है। करेक्ट एंटोनिम ऑफ द कंपेशन, कंपेशन का एंटोनिम लिखना है। कंपेशन का मतलब सहानुभूति होती है, सहानुभूति, सहानुभूति को देखो एग्जाइटी चिंता, ये इसका ऑपोजिट है नहीं। हेट्रेड घृणा ये हो सकता है, भी सहानुभूति का उल्टा घृणा हो सकता है। कनेक्शन में जुड़ा होता है। कंडसिव का मतलब होता है कंडसिव एटमोस्फियर, कंडसिव एटमोस्फियर होता है भी सही एटमोस्फियर होना, कंडसिव अच्छा होना, है ना, कंडसिव होना। व्यवहार के लिए यूज होता है, एटमोस्फियर के लिए यूज होता है कंडसिव, है ना। तो इसमें बी सही है, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर रहा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।